कुछ चिंतन को, शुद्ध भाव को लेकर के पूज्य गुरुदेव जी के समाधि के बगल में खड़े हैं। हम लोग संत सदगुरु श्री जितेंद्र साहब जी के जो भाव है गुरु जी के प्रति वो प्रकट करने जा रहे हैं। थोड़ा हम लोग देखें। परम पूज्य सदगुरुदेव जी जो पूरे भारतवर्ष में जिनके यश कीर्ति फैला हुआ है, परम पूज्य सदगुरुदेव जी कि ये देखिए यहाँ पंचभूत शरीर को हम लोग ने समाधि दी 24 अगस्त को, और परम पूज्य गुरुदेव जी 22 अगस्त को ही अपना यह पंचभूत शरीर त्याग किए। इस समाधि स्थल को दर्शनीय स्थल के रूप में बनाना है। विशाल समाधि स्थल बनाने की इच्छा है मेरी। इसके लिए जो भी प्रक्रिया है उस कार्य में लग गए हैं। इंजीनियर इसके नक्शा बना रहा है। परम पूज्य गुरुदेव जी हम पर वह भार दे गए हैं, गुरुतर भार, जो जिसका निर्वहन करना हमारा परम कर्तव्य, धर्म सब होता है। क्योंकि आज तक परम पूज्य गुरुदेव जी के वचन का उल्लंघन मैंने नहीं किया। आज तक उनकी जो आज्ञा हुई मैं उसी का पालन किया हूँ। और यह देखिए ये पंडाल है परम पूज्य गुरुदेव जी के जो समाधि हम लोग दे रहे थे, तो उस दिन इसमें हजारों हजार की संख्या में लोग उपस्थित थे। हर चीज तुम्हें लौटा दी है, माता पिता। परम पूज्य गुरुदेव जी के जो श्रद्धांजलि सभा हम लोग मनाएंगे, उसकी व्यवस्था इससे भी बृहद की जाएगी। जो 11 सितंबर निर्धारित किया गया है। और परम पूज्य गुरुदेव जी ने बोला कि जो यह आश्रम है जीवन ज्योति केंद्र, इस जीवन ज्योति केंद्र को पूरे विश्व में फैलाने का जो गुरुतर भार गुरुदेव जी ने मुझे सौंपा है। और गुरुदेव जी चाहते थे कि यह सोचे कि यह काम जितेंद्र दास ही कर सकता है। इसलिए कुछ दिन मैं तो ये तमाम जितने नीचा बना हुआ है मकान वगैरह पहले का, ये वृद्धा आश्रम छोड़ करके उस समय मैं ही इसका प्रबंधन करता था। कुछ दिन के लिए और सब दो मठ और हमारे अंडर हुआ, जो दरभंगा और मुंगेर, तो उसमें कुछ देखने लगे। तो परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा कि नहीं, अब तुमको यहीं सब कुछ देखना है, इसको आगे बढ़ाना है। और कबीर साहब के जो जयंती के 14/6/2022 को परम पूज्य गुरुदेव जी ने अपने हाथों से हमें चादर ओढ़ा करके महंती पद दिया और आचार्य पद दिया, गुरु पद दिया। कहा गुरु पद पर तुम्हें आसीन करता हूँ और मेरे जो सपना है उसको तुम पूरा करना। ये देखिए परम पूज्य गुरुदेव जी का ये वृद्धा आश्रम जो अधूरा है इसको पूरा करना है।
यह वृद्धाश्रम अभी अर्धनिर्मित है। यहाँ पर जितने भी वृद्ध होंगे, आना चाहेंगे, वे आएँ। उनके लिए रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं जीवन ज्योति केंद्र की तरफ से की जाएगी। ये गुरुदेव जी यह चाहते थे, इसलिए ये देखिए यहाँ शिलापट है जिसमें तमाम यह परम पूज्य गुरुदेव जी लगाए हैं और ये संसद कोटा से इसका कुछ राशि प्राप्त हुआ है। तो ये है और यह प्रवेश द्वार है। उधर से लीजिएगा, उधर हम गेट का पूछेंगे। ये जीवन ज्योति केंद्र का प्रवेश द्वार है। यह इस जमीन को परम पूज्य गुरुदेव जी ने 81 में खरीदे थे। 81 में खरीद करके और पहला एकादशी सत्संग यहाँ 81 में यहाँ हुआ था और तब से यह आश्रम अस्तित्व में आया है। इसकी स्थापना परम पूज्य गुरुदेव जी 81 में किए और तब से यह आश्रम अनवरत मानवता की पाठ पढ़ा रहे हैं। यह दूसरा गेट है प्रवेश करने का जीवन ज्योति केंद्र में। और ये देखिए यहाँ भी ये पंडाल लगा था, फिर पुनः 11 तारीख को पुनः लगेगा और 11 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव जी के श्रद्धांजलि सभा और भव्य भंडारा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम देश विदेश से लोग पधारेंगे, उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो यह कार्यक्रम चलेगा और यह जीवन ज्योति केंद्र का भोजनालय है, जहाँ संत महात्मा रोज भोजन करते हैं। यह भोजनालय है, ये भोजन में इसमें प्रवेश करते हैं। यहाँ भोजन संत महात्मा प्रत्येक दिन करते हैं। यहाँ ये जीवन ज्योति केंद्र देख रहे हैं, ये भवन निर्माण हुआ है और यह जीवन ज्योति केंद्र आज इस रूप में आपके सामने दिख रहा है। यह सत्संग भवन है, जहाँ साधक लोग आकर के स्तुति प्रार्थना पाठ करते हैं और सुबह शाम प्रत्येक दिन यहाँ सत्संग होता है, स्तुति प्रार्थना होती है और फिर ध्यान होता है और प्रवचन होता है। तो यह सत्संग भवन है, इसमें तमाम साधक लोग प्रत्येक दिन जो आश्रम में निवास करते हैं, वह कार्यक्रम सुबह 6 बजे से 7 बजे तक यह कार्यक्रम चलता है स्तुति प्रार्थना का। और 5 बजे वो जो है प्रथम वंदना, जो उठने के बाद साहेब बंदगी हम लोग करते हैं, गुरुबोध विधायक जन सुखदायक का पाठ करके और 12 तन मन धन करके या सुबह 5 बजे उठते हैं सब कोई। उठने तो पहले ही उठ जाते हैं, लेकिन 5 बजे बंदगी होती है सामूहिक, जो तमाम हमारे आश्रम में निवास करने वाले ब्रह्मचारीगण, संतगण, भक्तगण उसमें उपस्थित रहते हैं। जब आश्रम का निर्माण हुआ और ये गोलंबर वाला बना भवन, तो यहीं पर बैठते थे। और यह जो सिंहासन देख रहे हैं, जिस पर मैं अभी परम पूज्य गुरुदेव जी का तस्वीर लगाया हूँ, यह
मैं आयुर्वेद का, जब बहुत पहले की याद आती है बातें, परम पूज्य गुरुदेव जी ने कहा, जितेंद्र दास तुम आयुर्वेद जानते, तुम्हें हेम्योपैथ, उस समय मैं हेम्योपैथ की कुछ दवाई देता था, फ्री में देता था, मुफ्त में देता था। कबीर चौरा में भी मैं रहा, उस समय भी मुफ्त में देता था। तो वही हेम्योपैथ की कुछ दवाई रखे थे। तो गुरुदेव जी ने कहा कि तुम हफ्ता में एक दिन तमाम लोग जो आते हैं उसको तुम दवाई दो फ्री में। तो मैंने कहा गुरुदेव जी ठीक है। तो उस समय हेम्योपैथ से मैं आयुर्वेद में अपना काम शुरू कर दिया था, अध्ययन करने का। तो गुरुदेव जी से कहा कि मैं तो अब हेम्योपैथ छोड़ दिया हूँ, अब आयुर्वेद का मैं अध्ययन कर रहा हूँ। कहा आयुर्वेद ही सही। तो मैं जो आयुर्वेद के द्वारा दवाई बेच बेच करके इस आश्रम को 30 वर्ष तक चलाया, और जो उसमें लागत मूल्य लगता था वही देते थे, और कुछ हल्का फल्का कोई आया बंदगी कर दिया, कुछ दिया, और अपने से। तो उसमें से जो आयुर्वेद के द्वारा जो हमको प्रथम आमदनी हुई थी, उसी आमदनी से मैंने इस ये जो सिंहासन है परम पूज्य गुरुदेव जी के लिए बनवाया था। और इस पर परम पूज्य गुरुदेव जी आसीन होकर के उपदेश भी करते थे, हम लोगों को ध्यान साधना ज्ञान की बातें बताते थे। और खूब आनंद, गुरुदेव खूब हंसते थे, खूब हंसाते थे। जब हम लोग कभी मनहूस हो जाए तो गुरुदेव जी बैठे तो कहते थे गुरुजी कुछ तो कहिए। तो कुछ जो ऐसी बातें करते थे तो बहुत हंसी आती थी, सबको हंसा देते थे, खूब हंसते थे, इतना हंसते थे, हंसते हंसते पेट में बघा लग जाता था। तो ये जो है गुरुदेव जी यहाँ वो स्मरण आया, ये सिंहासन देखे तो गुरुदेव जी की उस दिन की पुरानी बातें याद आई। और यहाँ देखिए ये दैनिक नियमावली, ये जो है दैनिक नियमावली है। तो आश्रम में रहने वाले जो साधु ब्रह्मचारी अतिथिगण भक्तगण जो है उसको पालन करने के लिए ये तमाम नियमावली है। और इन नियमावली के अनुसार से जीवन ज्योति केंद्र वो चलता है। अब ये देखिए ये उठने का दैनिक नियम, 4 बजे घंटी बजती है उठने का, और 4:05 में सफाई होती है, 5 बजे जो है सामूहिक बंदगी होती है, और 6 बजे से 7 बजे तक जो मैं कहा स्तुति प्रार्थना और पाठ देखिए वह है बना हुआ। फिर 7 बजे से 7:30 बजे तक जो भोजन प्रसाद उसके अमनिया वगैरह का कार्यक्रम है, ये तमाम भंडार गृह की सफाई है। फिर दोपहर में ये भोजन है, पाठ है। ये नियमावली के अनुसार से अनवरत यह कार्यक्रम जीवन ज्योति केंद्र का चल रहा है। ये देखिए आश्रम का ये नियम है, ये क्या क्या नियम है, ये इस नियम को देखिए, ये है, ये तमाम नियमों का पालन किया जा रहा है। और ये विधिवत अब और जो गुरुतर भार जो परम पूज्य गुरुदेव जी हमें सौंप करके गए हैं वह उसको पूरा करना है। और ये देखिए ये ऊपर जा रहे हैं परम, इस आश्रम को दर्शनीय स्थल बनाना है। यह संकल्प हम बहुत पहले मन ही मन रखे हैं। तो उस संकल्प को पूरा करने हेतु बहुत परिश्रम की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, और आप लोगों की सहयोग की भी आवश्यकता है। तो जो बाहर से संत महात्मा आते हैं, भक्तगण आते हैं, उसको ठहरने के लिए ये हॉल है। इसके अंदर भी ये सत्संग, ये संत निवास है, इसमें संत लोग रहते हैं। और इसके अंदर भी संत लोग रहने का ये यहाँ से वहाँ कोठरी बनी हुई है, उधर शौचालय है, और ये तमाम कोठरियाँ बनी है, ये शौचालय है। इधर जो संत लोग रहेंगे उसके लिए ये शौचालय की व्यवस्था है सारी। देखिए ये है, हारपीट रखा हुआ है, सब साफ सफाई नीट एंड क्लीन सब रखते हैं। और इधर जो संत महात्मा रहते हैं, ब्रह्मचारीगण रहते हैं, और आए गए आगंतुक वगैरह भी इसमें रहते हैं। अभी तो सब चले गए हैं, फिर आएंगे शाम को आएंगे।
सब अपना अपना कार्य करते हैं, सब नियमों के अनुसार चलते हैं। ये ऊपर का है, ये भी संत निवास है। तमाम ये कंप्यूटर, हाँ, ये कंप्यूटर घर है, इसमें कंप्यूटर भाई रहता है और कार्य होता है। तो इस आश्रम को एक जीवन ज्योति केंद्र इस आश्रम का नाम रखा गया है, क्योंकि मानव के अंदर वह ज्ञान की ज्योति जगे जिससे कि उसके जीवन का तमाम दुख समाप्त हो जाए और वह परम शांति, परम कल्याण को प्राप्त करें। यही जीवन ज्योति केंद्र का उद्देश्य है कि वह उसका तन स्वस्थ हो। तन स्वस्थ होने के लिए यहाँ औषधीय व्यवस्था की गई है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने ही कहा था कि तुम दवाई दो, जानते हो। तो मैंने उस दिन से आयुर्वेद के अनुसार मैं दवाई दे रहा हूँ। तो तन स्वस्थ होने के लिए असाध से असाध कितनों भी भारी से भारी रोग होगा उसकी इलाज यहाँ है। और मन स्वस्थ होने के लिए, मन आपका कैसे स्वस्थ होगा उसके लिए साधना है, भक्ति है, सत्संग है, ध्यान है। और पूरे भारतवर्ष में वह प्रवचन का कार्यक्रम है, तो ये चलता है। मन स्वस्थ हो, तन स्वस्थ हो और वह किसी भी प्रकार की भ्रम भ्रांति और पाखंड के चक्कर में न पड़े और अपना कल्याण वह स्वयं कर सके, इसके लिए भाग्यवाद, भगवानवाद का जो बैसाखी है उसको हटा करके मानव जीवन स्वाश्रयी हो और अपने पुरुषार्थ बल से वह आगे बढ़े, किसी भाग और भगवान बल के न हो। क्योंकि भाग भगवान के भरोसे आज तमाम लाखों के लाखों करोड़ों लोग आज तक पीसा जा रहा है। कबीर साहब ने कहा कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो यह चलती चक्की की तरह यह संसार जो है पीसता जा रहा है। ये भाग्यवाद, भगवानवाद और समाज की जो व्यवस्था है, कुव्यवस्थाएँ, वह इस दोनों चक्की जो है, एक सामाजिक दूसरा धार्मिक, ये दो चक्की में समाज पीसता है। एक और इस दो चक्की में पीस करके आज सारा संसार कष्टमय है। और ये दोनों चक्की पूरे आप देख लीजिए, चाहे भारत का बात लीजिए, रूस की बात लीजिए, जर्मन की बात लीजिए, अमेरिका की बात लीजिए, अभी यूक्रेन की बात लीजिए, हर एक जगह तो लड़ाई चल रही है। चीन की बात लीजिए, क्या है, ये सब जगह पीसा जा रहा है। ये क्या वर्चस्व की लड़ाई और तमाम एक दूसरे को नीचा गिराता अपने आप। कबीर साहब ने यह जीवन ज्योति केंद्र का उद्देश्य है कि सब मानव बराबर है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, सब मानव बराबर है। सबके अंतःकरण जब पवित्र हो जाता है वही परमात्मा हो जाता है। परम चासो आत्मा परमात्मा इत्यर्थ। परमात्मा मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, गिरजाघर में नहीं, गुरुद्वारा में नहीं, हर एक आत्मा परमात्मा है जब वह परिशुद्ध हो जाता है। जीवन ज्योति केंद्र का यही लक्ष्य है कि हर एक आत्मा, हर एक मानव परिशुद्ध हो जाए। इसलिए कबीर साहब ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो कबीर साहब के जो ये सिद्धांत है, उस सिद्धांतों को जन जन तक फैलाना, पहुंचाना और उस समस्त मानव शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, उनका कल्याण हो और वह निर्भ्रांत बोध को प्राप्त करके परम शांति को प्राप्त करे। यही जीवन ज्योति केंद्र का लक्ष्य है। धन्यवाद सभी को। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु जितेंद्र साहेब की जय, सदगुरु जितेंद्र साहेब की जय।